हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जाना कि एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। साथ ही एचसीएफ एलसीएम निकालने के अलग अलग मेथड के बारे में भी जाना। बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि एचसीएफ एलसीएम निकालने के इतने सारे मेथड हैं, तो इसमें सबसे शॉर्ट मेथड कौन सा है जिससे हम जल्दी से जल्दी एचसीएफ एलसीएम निकाल सकें। तो आज की वीडियो में हम एचसीएफ एलसीएम निकालने के सबसे शॉर्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। जिस मेथड की बात आज हम करने वाले हैं वो कोई मेथड नहीं है, बल्कि वो एक शॉर्ट ट्रिक है। तो चलिए शुरू करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। मान लीजिए हमको 60 और 84 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है और हम एक ही मेथड से इसको हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 84 और 60 को आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि हम 84 को ऊपर ही लिखें, उसको हम नीचे भी लिख सकते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम 12 से काटेंगे। जब 12 से 84 को काटेंगे तो ये आएगा 12 सत्ते 84, और 12 को जब हम 60 से काटेंगे तो ये आएगा 12 पंजे 60। 7 और 5 ये अब आपस में आगे नहीं कटेंगे, तो इनको सिंप्लीफाई करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7 और 5। तो ये वाली जो संख्या है जिससे हमने इन दोनों संख्याओं को काटा है वही हमारा एचसीएफ होगा, यानी हमारा एचसीएफ होगा 12। और एलसीएम हमारा होगा एचसीएफ गुणा जो इन दो संख्याओं को काट कर जो दो संख्याएं आई हैं वो 7 × 5। तो एचसीएफ और एलसीएम होगा हमारा 12 सत्ते 84, 84 पंजे 420। तो एलसीएम होगा हमारा 420 और एचसीएफ होगा 12। यानी जिस संख्या से हम काटते हैं दोनों संख्याओं को वो हमारा एचसीएफ होता है और एलसीएम होता है एचसीएफ, और जो दोनों संख्याओं को सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आता है उन तीनों का मल्टीप्लाई, ये होता है हमारा एलसीएम। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। 175 और 280 का एचसीएफ और एलसीएम, तो इसको हम आपस में सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको 5 से काटेंगे। जब हम 5 से 175 को काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35, और जब हम 280 को काटेंगे तो आएगा 56। 35 और 56 अभी आपस में 7 से भी कट जाएंगे, तो उसको हम दोबारा 7 से काट लेंगे। 7 पंजे 35 और 7 अट्ठे 56। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 और 8। तो ये वाली जो संख्याएं हैं ये होगा हमारा एचसीएफ। एचसीएफ होगा 35 और एलसीएम होगा हमारा 35 गुणा 5 और 8, और ये होगा हमारा आंसर 1400। तो इस तरह आपने देखा कि इस सिंप्लीफाई मेथड से, इस सिंप्लीफाई की ट्रिक से हम एक ही मेथड से बहुत ही आसानी से एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकाल सकते हैं। लेकिन इस मेथड की एक कमी भी है, एक लिमिटेशन भी है, और वो ये है कि जहाँ पर दो संख्याएं दी गई हों तो इस मेथड का यूज़ हम केवल वहीं करेंगे। जहाँ पर 3 या 3 से भी ज़्यादा संख्याएं हों तो वहाँ पर हम इस मेथड से एचसीएफ एलसीएम नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसमें हमें सब संख्याओं को आपस में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और ऐसे में हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम वहाँ पर नहीं निकालेंगे। वहाँ पर एचसीएफ एलसीएम हम उन्हीं मेथड से निकालेंगे जो हमारे पुराने मेथड हैं, डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिफरेंस मेथड वगैरह। लेकिन जहाँ पर दो संख्याएँ दे रखी हों तो वहाँ पर हम इस ट्रिक से एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं।